चलो तो शुरू करते हैं। मस्त चीज, बवाल चीज। सबसे पहले बताइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। यूनिट 1। बाबू ये फाउंडेशन तो टाइम तो लगेगा ही। चलो यहां पे देखो ध्यान से। बाबू चैप्टर का नाम बन रहा है, मतलब यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाबू इसमें हम पढ़ा रहे हैं कौन सा बाबू? चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है विद्युतीय आवेश, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र। बाबू इसमें हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोलो तो फिर से, भूल गए हो ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है? इक्वल और ऑपोजिट चार्जेज के बीच में कुछ सेपरेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलो तो, समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति में अगर बहुत ही अल्प दूरी हो तो ऐसे निकाय को क्या कहेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव। क्या बोलेंगे बालक? अब कैसा दिखता है विद्युतीय द्विध्रुव, थोड़ा सा बताना हमको। बाबू इस पे आज जेईई सबका क्वेश्चन बनवाना है, इसलिए एकदम सब्र में रहना। ये दूरी कितनी है? ए की 2a। यहां पे ए, यहां पे ए, और पूरा डिस्टेंस कितना है? डी बराबर यहां पे -q, यहां पे ये बन के क्या तैयार हो गया? विद्युतीय द्विध्रुव। याद है ना? ओके। उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे? बोलो बोलो, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद आ रहा है बाबू? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चलिए ध्यान से सुनो, इसको हिंदी क्या बोलते थे? हिंदी में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ओए लड़का खड़ा हो। विद्युतीय द्विध्रुव। बोलो बोलो। ओए लड़का तुम भी खड़ा हो। हाँ बताओ ये क्या होता है, कौन चीज सूचित करते हैं? तुमको नहीं, तुम बोल। हाँ पीस सदिश होता है क्या अदिश होता है? फॉर्मूला बोलना। बाहर आओ, फॉर्मूला बताओ। क्यू इंटू, बैठो पढ़ के आना है। बोलो फॉर्मूला। पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2a। हाँ या ना यार? याद आ रहा है? चलो बहुत अच्छा। तुम खड़ा हो, बैठो। तुम खड़ा हो ना, लास्ट में लड़की। हाँ तुम ही, तुम्हारे जस्ट बगल में जी। बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन इंटू कूलम। न्यूटन कूलम है ना, कि न्यूटन पर कूलम की न्यूटन पर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर इंटू प्लस है। अच्छा एक सेकंड, तुम लोग सोच के देखो, कूलम मीटर बताए थे ना? तुम ना पढ़ के आ रही है ना कुछ, इतना सिंसियरिटी में रहोगी तो जिंदगी तो चलिए जाएगा। बहुत अच्छा। बैठो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कुछ नहीं था, डाइपोल बनाना है, -q +q। बाबू ध्यान से सुनना, इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है। किसका डायरेक्शन? p का। p का एक फॉर्मूला होता है q गुने 2a, नहीं तो q गुने d। पक्का है ना? और याद रखिएगा दोनों, टोटल डाइपोल पे चार्ज कितना होता है? 0। नेट चार्ज, टोटल चार्ज, और केवल चार्ज Q। वेरी गुड, केवल चार्ज Q। ऐसा यूनिट कूलम मीटर। हाँ या ना? चलो बहुत अच्छा, हम नोट में भी कुछ लिखवाएंगे। इसके बाद हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं बाबू डाइपोल का कुछ नया चीज, ध्यान से सुनना। डाइपोल में 2 लाइन हम बताए थे, याद आ रहा है? एगो कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन। आएगो इक्विटोरियल लाइन। याद आ रहा है? एक्सियल लाइन को बोलते थे अक्षीय रेखा, और इक्विटोरियल लाइन को लंब द्विभाजक। तुम खड़ा होकर बताना तो आयुष। चलो हमको ये बताओ, अक्षीय रेखा ऐसा ही ना होता है जी? अरे बोलो, पक्का है? यहां पे क्या था? यहां पे क्या था?
पढ़ के नहीं आओगे तो कल से आना की जरूरत तो है ही नहीं है, दूसरा कोचिंग में जाओ आराम से, और वहां पे तुम्हारा कोई पढ़ाई का वैल्यू नहीं है, आराम से फांकना सब भूजा और दौड़ लगाना गांधी मैदान में जाके। अगर कॉलेज वॉलेज नहीं मिलेगा तो ये ना करोगे दरोगा का तैयारी, वो नहीं होगा बाद में दुकान खोल के बैठोगे, आज दुकान का अब तो सिस्टम है गया। चलो भाई ये तुमको हमको बताना है, ये था कौन सा लाइन बालक, एक्सियल लाइन। ये दूरी एक्सियल लाइन का ये पॉइंट पी है, कहां से नापते थे दूरी, एस क्यू से, सेंटर से, कहां से, सेंटर से। वेरी गुड, तुमसे सबसे नहीं पूछे हैं, जैसे पूछे हैं बताओ सेंटर से दूरी कितनी है, आर। कितना दूरी है, यही एक्सियल लाइन है। तुम हमको बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू डाइपोल किधर था, हाँ इधर से उधर नहीं बोलना है, एगो टर्म देना है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के किधर था। चलो तुम खड़ा हो जाओ जी। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के किधर था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था ये, ठीक है। ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन किधर था, डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आता है, जल्दी बताओ। बोले थे इसका डायरेक्शन अलोंग डाइपोल मोमेंट, हाँ या ना यार, अरे बोलो ना, इसमें एक और एग्जाम्पल दिए थे इधर वाला, हाँ या ना, अरे बोलो। देखो तो अपने अपने कॉपी में लिखवाए होंगे, ई वेक्टर फॉर्म में लिखवाए थे, वहां पे लिखवाए होंगे, देखो क्या, ई बराबर, सब लोग बोलो तो 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। बाबू इसका अर्थ यह था विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किसके साथ है, पी के साथ है, और यही हम पूछे हैं डाइपोल मोमेंट के साथ डायरेक्शन बताओ किधर होगा, तो बोलना है उसी के साथ होगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के साथ होगा। क्लियर है, चलिए फॉर्मूला 4 बार पढ़ो तो इसका, 2kp बाई 2kp बाई 2kp बाई 2kp बाई। जहां पे एक चीज और नोटिस कराए थे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके होता है, ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर क्या, बोलो बोलो बोलो, केवल विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उसके व्युत्क्रमानुपाती किसके, क्यूब के होती है, आर के क्यूब के होती है, हाँ या ना यार। लेकिन 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 बिंदु आवेश के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके चलते होता है, ये किसके चलते होता है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। फिर से बोलो तो किसके लिए होता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, किसको किसको आ रहा है, हाथ उठाओ तो। दो अंतर हम बताए, बैठे पढ़ के आना है, नहीं तो कोचिंग नहीं आना है। इट्स लाइक अ सिंपल वर्क फॉर यू गाइस। पहला चीज, पेंडिंग फी को क्लियर करो, दिस इज नॉट एज जनरल कोचिंग लाइक मोतिहारी एंड ऑल। दूसरा, पढ़ के कोचिंग में आओ। तीसरा, जितना पढ़ाएं क्लास में ही रटा जाना चाहिए। आप लोगों का अगर जेई में नंबर कम आ गया, नीट में कम नंबर आ गया, तो हमसे पूछना, हम कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। हम बोले भी हैं 24 के बाद अभी छुट्टी होने वाला है, अभी तो छुट्टी होकर खुला ही है, ईद का छुट्टी होने वाला है और चैती छठ का छुट्टी होगा, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं आएंगे। हम ऑनलाइन क्लास आप लोग को बुला भी सकते हैं, जो मोतिहारी में है सारे बच्चे, बहुत बच्चे नहीं आएंगे, जैसे अभी मात्र 25% बच्चे आए, 25, क्योंकि दोनों बैच को हम बुलाए थे साथ। एक बैच में इसमें जगह नहीं होता है, तो दोनों बैच में अभी देखो मिला के कितना जगह बचा हुआ है। अभी एक और बैच को रोक दिए हैं, उन लोग में संख्या नहीं है, संख्या मतलब 60 को लेकर, तो उन लोग को रोक दिए। हम इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग के पास, कि तुम लोग कोचिंग आओ, पढ़ो, लेकिन जब भी छुट्टी हो रहा है तुम लोग के पास ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है मेरा, उसको 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, 2x में करके देखते रहिए, देख के खत्म कीजिए, और रिवीजन एकदम टाइट रखना है। चलो 2 चीज हो गया है, पक्का है ना, याद होगा। चलो एक काम करो, अपने कॉपी में सब लोग नोट लिखवा रहे थे ना, हम नोट में ये और ये चढ़ा लो, और सब लोग
हेडिंग डाल लेना। फाइव मार्क्स में इसका डेरिवेशन आता है, बोर्ड्स में केवल, और इसका फॉर्मूला जेई में आया हुआ है 2026। यहां पे भी लिख देते हैं। और एक और चीज सुन लो, जो बायो लिए हैं वो कभी ये ना समझें कि जेई का अगर क्वेश्चन लिख दिए तो ये बायोलॉजी के नीट में नहीं आएगा। जेई का ही क्वेश्चन केवल नीट में आ रहा है। पैटर्न गॉट चेंज्ड। टोटल जेई का क्वेश्चन नीट में आ रहा है, कोई नीट का क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होगा। इसीलिए जो हम अभी मॉड्यूल छपवा रहे हैं, जिसमें सारा अपना नोट छपवा रहे हैं, उसमें सारा हम जेई का क्वेश्चन इन नीट में डाल रहे हैं। और ये तारीख भी लिख लेना, 2026 में आया था, इस साल आया है। जी हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, वहीं ऑफ करना ही है। ओए सुनो तो ईशा, ऑफ करना फैन, व्हाइट वाला स्विच। हाँ हाँ व्हाइट वाला, हाँ। अब हिंदी लिखना है इसका, और रटा जाना चाहिए। अब भी डेरिवेशन अगर हम किए उसके बाद तुमको खुद करना है, और नहीं करने में थुराइएगा बहुत निमन से। क्लास का टाइमिंग आज और कल आप लोग के मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि सर हो गया, बिल्कुल नहीं। आज हम खत्म करना है, बहुत लंबा जाएगा। सारा चीज क्लास में ही, न्यूमेरिकल वगैरह सब बनाना है क्लास में आज। हिंदी लिखिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसके लंब द्विभाजक पर, उसके लंब द्विभाजक पर विद्युतीय क्षेत्र, उसके लंब द्विभाजक पर विद्युतीय क्षेत्र। अभी रटाना चाहिए। अब सब लोग अपने अपने कॉपी पेन को रेस्ट में रख देगा। 15 मिनट में हम समझाएंगे, और उसके बाद 15 मिनट में आप लोग को डेराइव करके दिखाना है। मतलब अभी तक 12-15 तक का टास्क आपका हम हो चुका है, खत्म। चलिए इधर देखिएगा। अभी हम आए प्रीतम, एक एक लाइन बाय लाइन मिलाएं तारा से, ध्यान से। और तुमसे भी बोल रहे हैं, क्या नाम है तुम लोगों को, तुमको और तुमको, एक एक लाइन चेक करेंगे हम, देखते हैं कैसे तुम लोगों को नहीं आता है। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर क्या होगा पहले ही जानते हैं। इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, मान लो आ गया, तो इसका आंसर है ना याद रखना होगा। बोलो ना हाँ या ना यार, कि डिराइव करने बैठोगे कि आंसर याद रखोगे? आंसर याद रखोगे। तो देखो आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आराम आराम से देखना। बाबू ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहले ध्यान से सुनना। ये क्या है, यहां पे कौन सा क्यू, और यहां पे प्लस क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे बना देते हैं, एकदम जोड़ देते हैं। ऐसे होता नहीं है, ये काल्पनिक एक रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू दोनों के मध्य दूरी, ये सेंटर है, अरे हाँ या ना, और यहीं से ना इक्वेटोरियल लाइन गुजरता है जी, याद आ रहा है? ये कौन सा लाइन है, ऊपर से लेकर नीचे तक कौन सा लाइन होगा, इक्वेटोरियल लाइन। और ये कौन सा लाइन होगा, एक्सियल लाइन। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना। बाबू यहां कितना दूरी है और यहां पे कितना दूरी है? बाबू इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी एगो हम पॉइंट पी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई समस्या तो नहीं है? अरे बोलो ना बाबू, पॉइंट पी, यहां से दूरी, हमेशा दूरी कहां से नापते हैं, सेंटर से। अरे बोलो ना, कहीं भी ले सकते हैं। दूरी कितना लिए, आर। बोलो फिर से, पक्का है 100%? ये है इक्वेटोरियल लाइन। अब सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा?
अभी हम बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता है E, और E का मान होता है, सब लोग सुनना, के पी बाई आर क्यू। बोलो तो फिर से, के पी बाई, डायरेक्शन किधर होता है कोई बताएगा? वेरी गुड, डायरेक्शन किधर होता है? कोई पूछ दे डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ क्या बालक? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो तुम लोग को बोलना है, बोलो बोलो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल के छोड़ दोगे कि डाइपोल मोमेंट बोलोगे? कहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नहीं होता, उसके मोमेंट का डायरेक्शन होता है, हाँ या ना? पक्का है? ये कैसे आया, कब आया, ये बाद की बात है। अभी याद करने के लिए यहां पे एक और चीज तुम लोग ध्यान से देखना कि बाबू ये भी डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ या ना? अच्छा, ये कौन सा लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन ना? तो बाबू इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग सूचित ऐसे करते हैं, देखो तो इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ या ना यार? अरे बोल ना। ई परपेंडिकुलर होता है के पी बाई आर क्यू। यहां पे भी तुम देख सकते हो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इसलिए हम एक चीज लिखवा दिए हैं शुरू में ही कि डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हमेशा, इक्वेटोरियल हो एक्सियल हो से कोई मतलब। चलिए यहां तक किसको किसको समझ में आ रहा है? थोड़ा याद आ रहा है, याद करो तो। चलो फॉर्मूला रटो तो, केपी बाई बाबू जो अभी हम लिखे हैं वो कौन सा फॉर्म है? अगर हमको वेक्टर फॉर्म लिखना हो, कौन सा फॉर्म लिखना हो, तो हम ई वेक्टर लिखेंगे, हाँ या ना? के पी बाई आर क्यू। क्या यहां पे वेक्टर लगा देगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्या कि देखो तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके साथ मैच हो गया है? पी के साथ। ऐसा है क्या? नहीं है। कैसा है? अपोजिट है। कैसा है? तो यहां पे क्या लगाएंगे? माइनस साइन लगाते हमको पता चल जाएगा कि इसका डायरेक्शन किसके अपोजिट है? पी के अपोजिट है। नहीं आ रहा है ना? तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बालक? बोलो सब लोग, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो यहां तक तो थी जेई की बात। किसकी बात? कि हमको अगर सवाल आएगा तो आंसर लिखने के लिए फटाक देना हम ऐसा कुछ लिख देंगे, हाँ या ना? अरे बोलना। तो शांत मन से जितना अभी लिखवाए हैं उसको लिख लीजिए और इसका हिंदी भी लिख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन हम कराएंगे तो उसको रटना है जल्दी, क्विक। लास्ट में नोट भी आएगा। फिजिक्स का क्लास ऐसा रखना है कि क्लास में याद हो जाए, बाहर जाके घर पे भूलने की आदत ना रहे। मैथ्स बना सकते हो, फिजिक्स समझना है, कंसेप्ट बनाना है। नहीं तो ये बेरोजगार जितना मास्टर से पढ़ा रहा है अभी, उसी सब के फेर में पढ़ के बहुत लोग बर्बाद हुआ है। मोतिहारी का तो सत्यानाश कर दिया, मोतिहारी का ब्रांड खराब होते जा रहा है। और जितना हम आज पढ़ाएंगे उससे जेई मेंस का भी क्वेश्चन बनवाएंगे। और हमारे लिए अब नीट कुछ नहीं है, अब केवल जेई मेंस बनाएंगे। क्या है कि हमको पता चले कि जेई मेंस का क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ रहा है नीट में, तो जेई मेंस बना लेंगे, तो जेई वालों का भी सही है और नीट वालों के लिए भी सही है। नीट भी बनाएंगे, लेकिन नीट का क्वेश्चन सीयूटी में आ रहा है, सब बच्चा बच्चा चीज, तो उसको लास्ट सेकेंड रखेंगे। हम बुक ला रहे हैं, सारे लोग बुक में 2000 क्वेश्चन होंगे, रोज 10-10 15-15 क्वेश्चन बनाना है और असाइनमेंट उसी से देंगे। क्या कि उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा घाटा ही है। आपको एक बुक देने में मेरे 250 रुपये घाटा, लेकिन फिर भी आई विल रिकमेंड यू ऑन बिहाफ ऑफ कि आप अच्छा कर पाए। यहां पे फोटो बहुत अच्छे से बनाइएगा। और यहां पे एक चीज लिख लेना है, ये कौन सा लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन।
बस ये हो गया। आपको अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड में भी आता है तो बना दीजिए। बिहार बोर्ड में 10 बार पूछा है, 10 टाइम्स, खाली फॉर्मूला KP/RQ। अब बच्चा सब जाके दो कंफ्यूजन हमेशा बच्चा सबको रहता है, बताओ क्या क्या, कि 2 KP/RQ होगा कि KP/RQ होगा। समझ में आवता? तो तोनी के याद रखिए सन, ए पहले आवेला हाँ या ना, अरे बोल ना, तो ओकरा के 2 से याद करिए सन, 2 KP/RQ। ए पहले आई 2 KP/RQ, क्योंकि हम पहले पढ़ाई बनी हुए। समझ में आ रहा है? क्या हम बोले हैं, पहले क्या पढ़ाए थे, एक्सियल की इक्वेटोरियल, तो ए से आया तो 2 KP/RQ हो गया। हम तो इसी तरह याद करके गए थे अपने एग्जाम में। CBSE थे तो यही सब क्वेश्चन आएगा नहीं, न्यूमेरिकल आया था। चलिए हिंदी लिखिएगा इसका, यहां से लेके यहां तक का हिंदी है। कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से, कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, कुल विद्युतीय क्षेत्र की दिशा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से विपरीत होती है, विपरीत होती है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से विपरीत होती है। चलिए 1 मार्क्स हो गया आपका। चलो अब सब लोग रिलैक्स कर लो, बनाना स्टार्ट करें। तो तुम लोग लिखना स्टार्ट तो नहीं करोगे ना, क्योंकि तुमको क्या करना है, एक पन्ना पे अपना नाम लिखना है, डेराइव करना है, और हम दोबारा फोटो वोटो नहीं बनाएंगे, एक बार में क्लियर करना है। आदर्श कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखते हैं। चलो अब हम आते हैं किस पे बालक, और यही 5 मार्क्स में आता है। CBSE वाले कौन कौन है हाथ उन्होंने जो CBSE से एग्जाम देंगे? बाबू 100% चांस है इस बार यही आने वाला है डेरिवेशन। हम CBSE में गेस किए थे कि इनफाइनाइट वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसका डेरिवेशन, और वो आया था डिट्टो वही। हम गेस किए थे एग्जाम्पल नंबर 13 HC वर्मा से, डिट्टो क्वेश्चन वही आया था CBSE में। तुम लोग को बनाने के लिए भी दिए हैं एग्जाम्पल HC वर्मा, वो क्वेश्चन हमारे बुक में भी है। तो वो सारे क्वेश्चन CBSE में रिपीट होंगे जो हम बता रहे हैं, और ये डेरिवेशन बिहार बोर्ड में बहुत बार आया है, CBSE में भी बहुत बार आया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। थोड़ा सा आराम से देखते हैं और बनाते हैं, सब लोग देखना। ये माइनस क्यू है, अरे बोलना, और ये क्या है, बना के क्या तैयार हो गया, डाइपोल। क्या तैयार हो गया, और ये दूरी A और ये दूरी A, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक काम करते हैं बालक, ये हम क्या बना रहे हैं, बोलो सब लोग, इक्वेटोरियल। इसी पर नहीं निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे बोल ना, हाँ कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा तनी ध्यान से सुनो सब लोग, कुछ चीज याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, केकरा केकरा याद है? बिंदु आवेश के चलते विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, क्या होता है? अगर ये Q है, दूरी R पे विद्युतीय क्षेत्र निकालोगे प्लस के चलते किधर होगा, बाहर की ओर, और E का परिमाण कितना होगा, KQ/, K से कंफ्यूजन नहीं ना, K होता है 9 × 10 के पावर 9, हाँ या ना यार, किसके लिए, हवा के लिए, अरे बोलना, ये होता ही है। ओके चलो ध्यान से बाबू, हम केंद्र से दूरी नापे, केंद्र से दूरी नापे, कितनी दूरी पे, R दूरी पे एक पॉइंट P लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी ले सकते हैं, हाँ या ना यार, अरे बोलना, नीचे भी ले सकते हैं ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, इतना तो क्लियर है। देखना कैसे, तनी ध्यान से सुनिएगा बाबू। यहां से दूरी कौन बता देगा कितना होगा,
रूट अंडर, और यहां से दूरी तो तुम लोग नहीं है बता पाओगे, उतना ही होगा, रूट अंडर। थोड़ा सा गौर फरमाना, ए तो हमेशा कांस्टेंट है, आर ए ना बदलेगा। अरे बोलना यार, आर कहीं चल जाते हैं, हेकरोला दूरी बराबर, हेकरोला दूरी बराबर रही कि चेंज हो तो रही, हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगा कि नहीं जी? इसीलिए नहीं इसका नाम पड़ा इक्वेटोरियल लाइन। हाँ या ना यार? कहे कि इस चार्ज से और इस चार्ज से दूरी हमेशा क्या रहने वाला है, कहीं चल जाओ, अनंत तक चल जाओ, नीचे अनंत तक चल जाओ, उससे कोई फर्क। तो हम एक बिंदु लिए, चलो आर मान लिए, आर 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर कुछ दूरिया बराबर रही। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पहले ये बताओ, बाहर की ओर। तो बाबू ये लाइन रेखा जोड़ने वाली रेखा के साथ बाहर की ओर जाएगा ना? ओके, तो इस रेखा के साथ सही बनाए हैं, किसके चलते हैं? तो हम लिख देते हैं E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हाँ या ना? डायरेक्शन दिखा दिए कि नहीं? अब सुनना बाबू, माइनस के चलते अंदर की ओर होती है, किस लाइन में? इसी लाइन में अंदर की ओर, और इसी बिंदु पे बनाना है, तो इस बिंदु पे एक रेखा बनाएंगे टिंग, और ऐसे लिख देंगे माइनस क्यू। अरे हाँ या ना यार? ये माइनस क्यू चार्ज के चलते हैं और ये पक्का है। अब एक सेकंड, क्या हम एक चीज लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, यहां पे मिटा दिए, ध्यान से सुनना। एज वी कौन दैट नो दैट ई का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर एस, पक्का है ना? सो ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इक्वल टू के क्यू बाई, दूरी कितनी है प्लस क्यू से बताना, रूट अंडर आर स्क्वायर का, यहां तक नहीं आ रहा है समझ में? ओके ओके, एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू के चलते एक्शन, माइनस क्यू लगाएंगे यहां पे माइनस लगाएं, नहीं लगाएंगे, बताइए क्या है, काहे के डायरेक्शन बता दिया है ना अंदर की ओर, बोलना, तो माइनस लगाने की जरूरत, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ या ना यार? अच्छा, तो क्या आने वाला है ये ध्यान दो, इसका आया ई ड्यू टू प्लस क्यू के चलते आया के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड माइनस क्यू के चलते क्या आया, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस, बराबर आया है क्या? अरे बोलना, ये और ये क्या है बाबू, इक्वल है ना? हियर ई मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, माई प्लस क्यू बराबर ई क्या है, उसको ई मान लें। अरे बोलना, हम मान लिए, इसको क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए, बोलना, इसको क्या कर लिए बालक, एज्यूम का स्पेलिंग सही है ना? अरे हाँ या ना? यहां तक किसको किसको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम यहां पे बेसिक, फिर यहां पे बेसिक बता रहे हैं बाबू, बेसिक, ये तो पहला नंबर बेसिक है, दूसरा नंबर बेसिक आते हैं बाबू, तने ध्यान से देखना। एक वेक्टर मान लो ई इधर है और एक वेक्टर ई इधर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलना, दो वेक्टर है, दो आदमी खींच रहा है, कितना कितना बॉल से, अरे मान लो कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से, ई, अरे हाँ या ना? दोनों के चलते नेट रिजल्टेंट किधर आने वाला है, इधर ना आने वाला है। अरे नहीं आ रहा है समझ में? केकरा समझ में आ रहा है? तो नहीं आया, नेट रिजल्टेंट इधर ना आया। अच्छा चलो इसको प्रूफ भी करके दिखाते हैं, ई नेट इधर आएगा, कैसे आया, प्रूफ करे? अरे बोलना यार, प्रूफ करके दिखाएं? चलो हम यहीं पे प्रूफ करते हैं, चाहे चलो यहां पे प्रूफ करते हैं, ये सब लिखते चलना है तुम लोग को, बाद में आएगा बाबू। मान लो ये थीटा है, क्या है, पक्का है ना? अच्छा ये थीटा है, सब लोग यहां पे देखो तो, हाँ क्या है, थीटा, ये थीटा है, तो ये कितना है, थीटे है, तभी नहीं थीटा आया है, पक्का बोल। अच्छा दूरी, हाई दूरी बराबर है, तो हाइयो क्या होगा, अरे बोलो, तो हाई जेड बन रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं बुझा रहा है ना, टिक टिक टिक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या बनेगा,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना। तो यो थीटा तो यो पक्का है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, इधर इधर थीटा। अरे बोलना तो नहीं है जान, देखिए तो हो का बा थीटा, ये ना है। अच्छा एक सेकंड, हम कुछ बताने जा रहे हैं बालक। इसको अगर इधर घुमाएंगे तो क्या आएगा, ई, अरे साइन थीटा। थीटा के बिनोरी घुमाते हैं, उल्टा घुमाते हैं तो क्या आता है, और इधर घुमाओगे तो क्या है, ई कॉस। किसके चलते हैं, प्लस वाला के, ऊपर वाला के चलते हैं, हाँ या ना। अब नीचे वाला को घुमाने चलते हैं, करें क्या, घुमाएगा, अरे बोलो हाँ बाबू। अगर इसको घुमाएंगे तो इधर क्या आएगा, अरे बोलना, इधर घुमा दिए तो एक और ई कॉस थीटा आएगा, हम लिख देते हैं ई कॉस थीटा। नहीं आ रहा है ना, पक्का है। थोड़ा सा देखना, ये और ये बराबर है ना, और विपरीत है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अरे हाँ या ना, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, हाँ या ना। तो बचा क्या, सिर्फ यही ना बचा, अरे हाँ या ना यार, बीच वाला। अरे बोल, जब ये बचा तो ये कितना बचा, ई नेट कितना बचा बताओ तो, 2e कॉस थीटा। केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है, 2e नहीं आया, अरे बोलना, पक्का है। तो क्या हम बोल सकते हैं यहां पे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यही ना है, ई नेट। अरे बोलना यार, ये आएगा 2e क्या कॉस थीटा। अरे हाँ या ना यार, पक्का है। अच्छा एक और चीज तने ध्यान से देखो बाबू, भाई त्रिभुज तुम लोग को दिख रहा होगा, किसको किसको त्रिभुज दिख रहा है, टिक टिक टिक। अरे हाँ या ना, इसमें कॉस थीटा का मान लिख सकते हो, अरे बोलना, नहीं ना लिख पाओगे। हियर कॉस थीटा क्या होता है पहले बताओ तो, बी बाई एच होता है ना। बी कितना है, बेस है ना है, तो ए, और एच कितना है ना है। अरे बोलना, तो एच कितना है सब लोग बताइए तो, √a² प्लस, यही ना कॉस थीटा का मान है। जहां भी कॉस थीटा का मान रखना होगा रख देंगे। अरे बोलो, अब हमारा सारा काम फाइनल हो चुका है। अब आते हैं थोड़ा सा, ये मैथ था, सब क्या था, मैथ्स। अब इधर आते हैं बाबू, दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना आया है, 2e कॉस थीटा। सबका मान रखते हैं, रखें ई नेट। अरे हाँ या ना, 2e का मान कितना है, हाँ ये ना, ई है, दोनों ई तो बराबर है, तबे ना ई माने हैं, के क्यू बाई a² प्लस आर। अच्छा पावर 1 लिख दें, अरे बोलना। अच्छा कॉस थीटा यहां पे है, अरे हाँ या ना, कॉस थीटा का मान किसको किसको याद है, थोड़ा बताना हमको, अरे बोलो ना, याद है, ई नेट इक्वल टू 2kq बाई a² प्लस r² का पावर 1 इंटू कॉस थीटा का मान क्या था, a बाई, अच्छा रूट अंडर है a² प्लस r, रूट अंडर को पावर 1/2 लिखते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। कहां से आया है, कहे कि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना था बालक, a बटा रूट अंडर a² प्लस, यही ना था, यहां से लाके रख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना थोड़ा सा, ई नेट इक्वल्स 2kqa, ऊपर आ गया, बोलना हाँ, और नीचे क्या आया थोड़ा सा देखना, ये पावर 1 ये 1/2 ऐड हो जाएगा, कहे कि बेस सेम है ना, तो कितना हो जाएगा 3/2 a² प्लस r² का पावर 3/2। अरे हाँ या ना, ओके। अब आता है थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट फॉर क्या बालक, डाइपोल। r² बहुत 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 बड़ा होता है किसके बालक, तो क्या हम r² प्लस a² को अप्रोक्सीमेटली केवल r² लिख सकते हैं, अरे हाँ पक्का। तो बाबू यहां पे आएगा ई नेट इक्वल्स, सब लोग देखना, 2kqa डिवाइडेड बाय, बाबू a² तो इग्नोर मारना है, r² का पावर 3/2 से 2 पावर में कट रहा है, तो क्या बचा, बोलो बोलो बोलो, क्या बचा,
ई नेट टू क्यू ए, आगे के लिख दें बटा आर क्यू। अब एक सेकेंड, एज वी नो दैट, फिर से बोलो तो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है, 2QA होता है। अरे Q गुने 2A, यहां पे 2QA दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना, इसको क्या मान लें हम, पक्का है? तो अभी लिखने जा रहे हैं ई नेट इक्वल्स टू क्या, के पी बाई, और हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। केकरा केकरा समझ में आया, हाथ आया है? एक मिनट, अब फिर से हम बता रहे हैं। हाँ हाँ, देखो जितना हम बगल में बेसिक लिखे हैं वो सारा लिखना है, जो जो हम बोर्ड पे लिखे हैं वो सारा फोटो डायग्राम सब लिखना है। चलो ध्यान से देखो, डेरिवेशन स्टार्ट किए हैं, क्या बनाया है, देखो तुम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करना, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम फोटो बना दिए, इधर हो गया कौन क्यू, बड़का बड़का गोल माइनस क्यू, पक्का बा बाबू? हाँ, हई ए हई बना देनी, हैकर नाम का रख दी पी, बाबू हेजा से दूरी, आहे से दूरी, आर स्क्वायर प्लस, पक्का बा? अच्छा, हैकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनावेला है जा, केकरा चलते बना है, किसके चलते, हई, पक्का है? अच्छा, बीचवे में ई नेट आएगा, ये तो 100% श्योर बा। अरे 11th क्लास यही ना था, ई नेट, हाँ या ना? बेसिक नॉलेज उठाए, अरे बोलो, अब बेसिक नॉलेज कैसे उठाए हैं सर? तो हम बोले हैं हई अगर थीटा तो हई हो, तो हई अगर थीटा तो हई हो, हई जेड बना था तो हई हो, पक्का बा? तो ऊपर वाला कट जाए, है वाला क्या आएगा, ई साइन थीटा, नीचे हूं क्या आएगा, ई साइन थीटा, कटा दें, पक्का है? कह के घुमाएंगे तो साइन थीटा आएगा ना, ई क्या आएगा, ई नेट आएगा 2E, कहे कि दू को एगो कॉस थीटा एगो और कॉस थीटा, 2E कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, पक्का है? अब बगल में हम लिख दें कॉस थीटा के मान, अरे भूल ना यार, कॉस थीटा क्या होता है, B/H, बाबू थीटा के लिए बेस है ना, है तो A और H क्या है, अच्छा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 1/2, हाँ या ना यार, सारा चीज सामने है। ई का फॉर्मूला क्या होता है तनी बताओ तो, के क्यू बाई, हाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, कह के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ई का मान आ गया, सब आ गया, रख के नहीं निकाल दोगे, कौन कौन कर देगा हाथ उठाओ तो, पक्का बा? समय स्टार्ट होता है, अब जल्दी से बनाइए। हम फोटो नाम ओम लिख के जल्दी से कंप्लीट करना है, एक एक आदमी का कॉपी चेक करेंगे हम अभी तुरंत, क्या के समय पूरा लेना है, काम पूरा करना है। 12:15 तक आपके पास टाइम है, 12:05 हो रहा है, क्विक 5 नंबर के लायक लिखना है, एकदम साफ एक एक लाइन, ऐसे नहीं कि सर छोड़ दिया शॉर्टकट ना। याद रखना, रेगुलर क्लास जब सारे बच्चे आएंगे तभी चलेगा, क्योंकि सब बच्चे तुम लोग जानते हैं वो झूठ मूठ का, अभी सब लोग, कोई ईद मना रहा है तो कोई चैती छठ मना रहा है, मजबूरी भी तो है, घर के बेटे और बेटी हैं आप लोग, घर में काम पड़ेगा तो आप ही लोग तो कीजिएगा, ऑब्वियस बात है, हम भी आपके जगह पे होते तो एब्सेंट करते, लेकिन हम ऑनलाइन है तो क्यों यूटिलाइज ना करें, सबको भेज दे रहे हैं। हाँ, वेक्टर फॉर्म पहले लिखे हो ना, तो कल दोबारा लिखो, डेरिवेशन था। The ratio of
अभी क्या लिखे हैं, किसी को समझ में आया हम क्या लिखे हैं? देखो तो, पढ़ो तो। ये क्वेश्चन आया वो बिहार बोर्ड में। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ तो। एक्सियल लाइन का कितना था? 2 kp/r⁴। कल पढ़ाए थे यार जब छुट्टी से पहले, हाँ या ना? और आज का आंसर क्या है? दोनों को भागा देगा तो kp/r⁴ कट जाएगा, 2 पर बच जाएगा, हाँ या ना? ये आंसर है और इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हो, इसको हम लिख के दिखा रहे हैं। ई ए बाई ई परपेंडिकुलर इक्वल टू 2kp/r³ डिवाइडेड बाई kp/r³। शांत भाषा में k से k कट जाएगा, p से p, r⁵ से r। आंसर कितना आया? 2। अच्छा, इन वेक्टर फॉर्म कौन करके दिखा देगा? -2 आएगा आंसर। क्या आएगा? कैसे -2 आएगा वो देख लो। ई ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ई परपेंडिकुलर वेक्टर, हाँ या ना? इक्वल टू 2kp वेक्टर बाई r³ डिवाइडेड बाई, बोलो बोलो, -kp वेक्टर बाई r³। ये p से p वेक्टर कट गया, k से k, r³ से r। आंसर -2। ये दोनों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी है। हिंदी लिखना है इसका, बिना घबराए हुए हिंदी लिख लेना। विद्युतीय द्विध्रुव, अच्छा पहले अंग्रेजी लिख लो। वी हैव टू टेक फुल टाइम, डू नॉट बॉदर। इफ यू हैव रिटन ऑलरेडी, काइंडली वेट। अगर तुम लोग पहले से ही लिख लिए तो वेट करो यार, सबके लिए है ना कोचिंग, घबराना नहीं है, उबना नहीं है। हिंदी बोलूं? इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, हमको आई नो। कितने 90+ स्कॉलर हैं सीबीएसई में? कितने लोग हैं? हाथ उठाना। 90% से ऊपर आया है? 85% से ऊपर 10वां क्लास में? 80% से ऊपर हाथ उठाओ तो। 80% से ऊपर हाथ उठाओ ना। तुम लोग हाथ क्या नहीं उठा रही है जी? तुम लोग 80% नहीं? चलो, रेखा तथा अक्षीय रेखा तथा विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा तथा लंब द्विभाजक रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र, लंब द्विभाजक पर विद्युतीय क्षेत्र, जोश में राजन, लंब द्विभाजक पर विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात 2 के बराबर होता है। का अनुपात 2 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग रेडी है? आर यू गाइस रेडी? थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन है ई ए इज गिवन बाय 2 न्यूटन पर कूलम, फाइंड ई परपेंडिकुलर। क्या निकाल के दिखाइए? निकाल के दिखा लो। वेरी गुड, 1 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन आंसर सब लोग सुनेगा। ई ए बाई ई परपेंडिकुलर कितना होता है? अरे बोलना रे गधेड़ा, ई के जाना था? हाथ उठाओ तो। जान रहे हो? कौन बताया है? ओके, तो ई ए कितना दे ले पार्टी? अरे बोलना, ई परपेंडिकुलर निकालना है, हाँ या ना? 2 से 2 1 बचा ना? इधरों का बचा?
कटा के जीरो मत कर दिए, तो ई परपेंडिकुलर कितना बच गया बाबू? 1 न्यूटन। और कितना आसान था जी बाबू, अगर नहीं पढ़े होते तो बहुत कठिन लगता। चलो अब इधर 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 एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, फोटो बना रहे हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू, सब लोगों को दिख रहा है? केकरा केकरा लोग हाथ उठाओ। हाँ बाबू, हाँ ये पॉइंट पी है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इजे बना दे समझ जा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फोन एक बार और कीजिए, एक बार और फोन कीजिए ना। हाँ देखते हैं, गलत है। सबसे पहले वेक्टर डायग्राम हम चाहेंगे बनाओ। एक्सियल लाइन के पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। इस डाइपोल का एक्सियल लाइन है, हाँ या ना यार? अरे बोल रहा। और इसका क्या है? बोलना, बोला ना? अरे बोलो, तुमको आयुष बोलो तो क्या है? हाँ बाबू, यू जन आधा आधा दूरी ए बा ए बा ए बा ए बा, मतलब सब बराबर बा। चलो हम बनाते हैं, इधर देखो तो मेरी तरफ। ओ लड़का इधर छोड़ो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, सिंपल चीज बता रहे हैं। इधर देखना, ओ इधर नजर मत हटाना है, बहुत बवाल सवाल है। सब लोग सुनो बाबू, इस डाइपोल के चलते हई वाला रेखा एक्सियल है ना? अरे बोल ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है? डाइपोल मोमेंट के साथ ना? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? यहीं ना? अरे बोल ना, इसको क्या नाम दे देना? ई ए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब आया कौन सा है ना, इसका कौन सा लाइन है ये? अरे बोल ना। अच्छा माइनस से प्लस जाएगा कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पहले बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस से प्लस, चुप, उल्टा होता है ना? बोलना यार, डाइपोल के साथ होगा कि उल्टा होगा? अरे देखो ना, प्लस से माइनस जा रहा था ना। देखो तो यहाँ कहां गया सवाल? है किधर से किधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट? देखो तो किधर जा रहा है? सब लोग देखो तो, प्लस से पक्का है ना? तो बाबू ध्यान से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कहां गए लो? हाँ क्या बनाएंगे? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किधर बनाएंगे? नीचे की ओर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये किसका था? ई परपेंडिकुलर, हाँ या ना? सब बराबर है। अब ई एक्सियल कितना होगा कौन बताएगा? 2kp/r। काहे कि यो माइनस प्लस क्यू है, हाँ या ना? यहां से भी दूरी बराबर, यहां से भी दूरी, सेंटर से दूरी यो आर, आईओ सेंटर से आर। अच्छा ई परपेंडिकुलर कितना होगा? kp/r। तो क्या हम इसको 2e और इसको e लिख सकते हैं? देखो तो, अरे बोल ना, केकरा ही समझ में आता। हाँ इसको क्या लिख सकते हैं और इसको? अब एक सेकंड, अब आंसर देखो यहां, आंसर है ये ना, पॉइंट पी है। अरे बोल ना, क्या ये 2e है और ये क्या है? e है। बाबू दोनों कितना डिग्री के कोण पे हैं? दिख रहा है ना, 90 डिग्री, हाँ या ना यार? एगो इधर है, एगो नीचे। अरे नहीं बुझा रहा है? अब नेट निकालने के लिए, नेट वहां न जाई हो, जिधर बड़ा होता है उधर तनिक ज्यादा झुका होता है, हाँ या ना यार? कितना होता है बाबू? नेट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस
+2 E1 E2 कौन थीटा। अब बाबू अगर 90 डिग्री का कोण है तो cos थीटा कितना हो जाता है 90, cos 90 0, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है E1 स्क्वायर प्लस, याद आ रहा है। अब E1 स्क्वायर कितना है तो 2E E का होल, और E2 स्क्वायर कितना है E स्क्वायर, ठीक है ना, सॉरी E का होल स्क्वायर। तो बाबू कितना हो गया 4E स्क्वायर प्लस 5E स्क्वायर। अरे हाँ या ना यार, तो आंसर आ गया 5E, हाँ या ना। और E का मान कितना है के पी बाई आर क्यू। अभी तो E का मान लिख लो, अरे गधेड़ा E का मान कितना है, केकरा केकरा समझ में आया, हाँ तो नहीं ना आया, पक्का बोल, इजी था कि टफ था, नहीं आया ना, पक्का बोलो। एक बार और देख लो बाबू, यहां से भी दूरी बराबर आर दूरी सेंटर से, तो ई ए से सूचित किए, ई ए कितना होता है केपी बाई 2 केपी बाई, इसको हम 2E मान लेते हैं। काहे मान लिए, काहे कि देखो ई पर पे यहां से भी दूरी कितना है सेंटर से, ई परपेंडिकुलर कितना होगा केपी बाई आर क्यू। अगर इसको ई मानेंगे तो इसको कितना मानना होगा 2E। अरे हाँ या ना, काहे कि सब बराबर दूरी, आर यहां पे भी आर, बस डायग्राम बनाए, दोनों के बीच में कोण कितना 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, आंसर आ जाएगा 5E। ई का मान रख देना कितना, अरे बोलना कितना, अरे बोलो केपी बाई, नहीं ना आ रहा है, कब का है ओ लड़का, कब का है, फिर से बोलो तो, बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, याद रखना आग में तपती हुई धूप में साइकिल पर और मिलिट्री मैन की तरह तुम लोग को परफॉर्म करना है हर जगह, अपना ताकत का जलवा हमेशा दिखाते रहना है। कभी कहीं फेंट, मान लो एसी नहीं है तो तुम लोग को हालत खराब होने लगेगा, अच्छी। चलो क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन नोट करो, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, हाँ सब लोग एक चीज याद रखना, लिखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, लिखो दो डाइपोल ए तथा बी, दो द्विध्रुव ए तथा बी, दो माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम क्रमशः, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ज्ञात करें P पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ज्ञात करें P पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, जो बना दे मान जाएंगे। यह क्वेश्चन मात्र 10% बच्चे सही करके आए हैं। सब लोग लिख लेना 2026 जेई मेंस, याद रखो। हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन एक बार और, समझना चाहोगे, अरे बोलो हाँ, समझोगे, इधर देखो तो, हेने तक, हेने एगो है डाइपोल बा, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकर नाम बी है, का है, अब सुन, हई है -4 माइक्रोकूलम, लो हई है +4 माइक्रोकूलम, ये दिले बा हो, अरे हाँ या ना, अच्छा हई क्या है -2 माइक्रोकूलम, हई का, अरे बोलना यार, +2 माइक्रोकूलम, नहीं बुझा रहा है ना, केकरा केकरा बुझाता है, हई दुगुना बा हई अधिया बा, हाँ या ना यार, बुझात नहीं के ना, केकरा केकरा बुझा रहा, हाथ उठाओ,
हाँ बाबू, हिया से हिया तक कितना हुई हो? 80 बा पूरा तो 40 बा। अरे बोलना। और याद रखो पूरा केंद्र से यहां तक फिर कितना बा? 40। समझ में आओ? मतलब आर हेजा से कितना दे ले बालक? यूज आर कितना दे ले बा? आंसर निकाल के दिखा दो, मान जाएंगे। इसका पी निकालो पहले। हाई है पी बी कितना होगा? निकालिए। पी ए कितना होगा? निकालिए। क्यू गुने 2a, ए दिले बा, सॉरी डी दिले बा 1 सेंटीमीटर। सब लोग यहां से यहां तक लंबाई कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक लंबाई कितना दिले बा हो पार्टी? 1 सेंटीमीटर। आंसर निकाली लोगन। का काहे देख रहे हैं? नहीं बनेगा तो बनाओ। आज लाइट कट गया इसलिए हम 1 बजे छोड़ियो देंगे, 1:10 तक। कल उस तरह नहीं होगा। कल 2-2:30 बजे तक चल सकता है क्लास, 11 से। इसलिए क्लास नहीं छोड़ना है कल। हमारा एम सबसे पहले बोर्ड्स खत्म करके कल ही के क्लास में जेई नीट खत्म करना है। हाँ, कल के बाद फिर बंद हो जाएगा। ईद है परसों, मंडे को नहीं खोल सकते ना। मंडे ट्यूसडे ऐसी है, छठ है, वेडनेसडे। अरे मेरी आंटी करती हैं छठ, इसीलिए जाना है। लेकिन हम ये 2 दिन के अंदर हम 4 दिन के पढ़ा देंगे रे गधेड़ा। अब हम क्या करें ओए लड़का? अच्छा बोलो, हम अभी पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत लोग का छूट रहा है कि नहीं? लेकिन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन में नहीं ना उतना सबको भरपाई हो पाएगा। उसके बाद सीधा एसी का छुट्टी है। सीधा छुट्टी है रक्षाबंधन का। आ गया आंसर? आया आंसर? हाँ हाँ डी है। कोई ऐसा है कि नहीं बनाया? बट चलो ऑप्शन देख लो ना। ये मिटाए हैं, ये मिटा दे रहे हैं। ऑप्शन नहीं है। कौन ऑप्शन हो सकता है 1 से 4? बात बहुत इजी है। कोई है जो बनाया हो? चलो देखो बनाए। आर यू गाइस रेडी? अरे बोलो। चलो देखो। इधर आओ, इधर इधर इधर। तुमसे नहीं बना तुम लोगों से? हाँ, तुम्हारा कितना है आंसर? वाह, कौन सा? दूगो है √2 × 9/6। माइक्रो में है, 1 सेंटीमीटर में है। हट।
हमको नहीं पता। ए तो नहीं से नहीं बना बड़का तोप बड़ा लोग नो तुम्हारा आया है ना √2 × 9 में, ए बी में से कुछ होगा। हाँ तुम्हारा ए आया, ए चेक करें, चेक करूं, गलत है, बी आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं, लगने से नहीं ना होगा। आओ इधर देखो, चले ना, इधर देखो तो बालक, प्लीज काइंडली सी हियर, इधर देखो बाबू। सबसे पहले एक काम करते हैं, हाई डाइपोल निकाले हैं, कितना है इसका चार्ज बताना, -4 माइक्रोकूलम। और ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अरे बोलना। तो पी बी निकाल के दिखाएं, Q गुने डी होता है ना, Q कितना है 4 माइक्रो है तो 10 के पावर -6, हाँ या ना यार। और D कितना है, अरे बोलना, चुप, 1 गुने 10 के पावर -2 कितना हो गया, 4 × 10 के पावर -8 कूलम्ब मीटर। अब उसी तरह निकालते हैं, क्या निकालें, PA निकालें, अरे बोलो क्या निकाल रहे हैं, PA बताओ कितना होगा, खड़ा हो जाए आदर्श, आदर्श बाबू खड़ा होकर बताइए तो PA क्या है, कौन बताएगा PA क्या है, ये चार्ज कितना है, बोलो बोलो, हाई -2 माइक्रोकूलम है, हाई क्या है, बुझाइयो नहीं रहा है ना, हाई क्या है, बोलना, नालायक है तुम, बोलो तो कितना होगा चार्ज, Q गिनो D होगा, Q कितना है 2 और D कितना है 2 × 10 के पावर -6, 1 × 10 पावर -2 इक्वल टू 2 × कूलम्ब मीटर, हाँ या ना, केकरा केकरा दिख रहा है हाथ उठाओ, अरे बोलना। अगर हम इसको P बोल दे तो इसको हम क्या 2P बोल सकते हैं, बोलना रे नालायको, अरे हाँ या ना। मतलब अगर हम बोल दें PB है 2P और PA है P, अरे हाँ या ना यार, बाद में काम आएगा, रख देंगे वैल्यू, हाँ या ना, अरे बोलो। अब इसमें देखते हैं, हाँ बालक R कितना है, R 80 है ना, चुप, कितना है 40, R कितना है, बोलो ना, बुझा रहा है, फोटो बनाऊं, अरे बोलना, है ना P है, अरे बोलो, प्लस से माइनस की ओर नीचे होगा, किसके चलते, इक्वेटोरियल, हाँ या ना। आइए क्या है, अरे बोलना, बोलो बोलो, ओके, बुझा तो बा, केकरा केकरा बुझाता, हाँ तो नहीं बुझाता, बट बुझाता तो हाई बताइए, नेट ही नो आई हो, अरे बोलो ना, केकरा केकरा बुझाता, हाँ तो ना, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, काहे नहीं है, कहे P बोल अलग अलग है, हाँ या ना यार। चलो E परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो E परपेंडिकुलर इसी के चलते नहीं निकलेगा, अरे बोलो ना, हाँ तो E परपेंडिकुलर होने जा रहा है, बोलो बोलो, के P किसके चलते, B के चलते ना, अरे B है ना बेटा, बुझा रहा है, आ तो बराबर है, हाँ या ना। तो के P कितना है बाबू, PB 2P है, तो 2P लिख दें, अरे बोलना, यहां पे आगे लिख देते हैं 2, क्या लिख देते हैं KP/, पक्का बा, अरे हाँ या ना। एक्जियल केकरा चलते है, हेकरा चलते, बोलना, अरे हाँ पक्का, तो आंसर बताओ, एक्जियल हेकरा चलते बताओ इन लोगों, के कि 2K PA ना बटा, तो बताइए 2K PA कितना का है, P है, अरे बोलना बेटा, दोनों बराबर है, अरे हाँ या ना यार। तो जो भी आएगा वो √2 से गुना हो जाएगा, हाँ या ना यार, अरे जो रिजल्टेंट आएगा वो √2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर है ना।
तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर E है, E2 स्क्वायर E है, तो √2E, हाँ या ना यार? तो जो भी आएगा वो आएगा √2 KP/R, यही ना नेट आएगा। केकरा ही समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ तो हई कहे कि बराबर बात √2 से गुना वाला, हाँ या ना यार? बुझात नहीं केनू? केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। तो इतना तक क्लियर हो गया कि √2 वाला आंसर है, हाँ या ना यार? अरे बोल, अरे हाँ। तो ई नेट निकाल रहे हैं, तो √2 के का मान 9 गुने 10 के पावर 9, के का मान हो गया, पी क्या है? पी कितना है बताइए तो? 2 गुने 10 के पावर -8, हाँ या ना यार? आर कितना है बता दोगे तो 10 रुपए का इनाम। गलत हो गया ना, आर 40 गुने 10 के पावर -2 का होल क्यूब। समझ में आया क्या? ये केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। नहीं बुझाया? अब ए जैसे थोड़ा फिजिक्स तक खत्म हो गई, क्या हो गई? खत्म। चलिए अब खत्म करके निकाल। √2 गुने 9 दुना 18 गुने 10 के पावर -8 में 10, अरे हाँ या ना यार? ठीक बा? अरे 10 के पावर 1, हाँ या ना? एक सेकंड, अब लेने 40, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके 40 है तो 40 गुने 40 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर -2, हाँ या ना यार? नहीं बुझा रहा है ना? तो √2 गुने 18 गुने 10 नीचे आएगा 40 गुने, अरे एक सेकंड, 4 4 चौका 16, 16 चौका 64 लिख दी डायरेक्ट। अरे बोल ना 64, 1 2 3 को जीरो एक्स्ट्रा बात 1000, अरे हाँ या ना यार? नहीं ना बुझा रहा है? 10 के पावर -6 नहीं लिख देंगे? अरे बोलो ना, नहीं ना बुझाया? पक्का बोलो, अरे बोलो हाँ बुझा रहा है? 0 से 0 2 को 0 में खा जाइनू, अरे बोल ना। √2 गुने 18 बटा 64, हाँ या ना? 10 के पावर -2 है, 4 -4 है चलनू, 2 को खा गया तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। नहीं ना बुझा रहा है? केकरा बुझा रहा है? हाथ उठाओ। अरे बुझा रहा है? हाँ अब बोलो लगन कटा था 3 6 जा ना, 3 से तो नहीं कटे, 2 9 2, ठीक बा हो? अरे हाँ जाते कुछ से नहीं कटत ना, तो 9 बटा 16 नो एक चाहिए। हाँ 2 KP नो 2 छूट गया है। अरे बोल ना यार, क्या छूट गया है? देखो ना 2 है ना, अरे देखना यार क्या छूट गया है? 2 ही छूट गया था। क्या छूट गया था? नहीं बुझा रहा है? 2 छूट गया तो 2 16, हाँ या ना? तो आता है √2 गुने 9 बटा 16 10 के पावर न्यूटन पर कूलम। आंसर देखो तो 10 के पावर 4 है। नहीं आ रहा है? केकरा समझ में आया? हाथ उठाओ तो। अच्छा एक सेकंड, इसमें मैथ है ये ना? मैथ है यहां से यहां तक जो फोटो था, कितना लाइन में फिजिक्स है? कोनो लाइन फिजिक्स का नहीं है। एक है फॉर्मूला, अरे बोल ना, एक है फॉर्मूला, हाँ या ना? हो गया है वेक्टर डायग्राम आंसर, ओकरा बाद फॉर्मूला आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्विक, तुम लोगों को डाइपोल निकालने आता है? P बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो तो। Q इंटू, फिर से बोलो, अरे बोल। अच्छा एक जन हाई डाइपोल है कि नहीं पहले बताओ। -4 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम डाइपोल है कि नहीं? अरे बोल ना, आए बोलो, डाइपोल है। अब देखो कैसे, -4 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम एक साथ हो जाएगा, बेचारा 4 छट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 8 है तो में 4 जोड़ 4 होगा कि नहीं? तो ये बेचारा है 4 खा जाएगा और 4 को छोड़ देगा। अरे बोलना, इसका डाइपोल मोमेंट कोई निकाल के दिखा तो। P बराबर, मान लो ए दूरी पर, तो P बराबर क्या हो गई? बोला 4 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल लेना, हाँ या ना? और गुने
टू। अरे बोलना, जो छोटा वाला चार्ज है वही डाइपोल डिसाइड करता है, हाँ या ना यार? अरे बोलो ना, ये बात केकरा केकरा समझ में आया? हाँ तो नहीं आया? फिर से बोलो, जो छोटा वाला चार्ज है हाई डाइपोल है कि नहीं? बोलना है। कैसे है? तो छोटका है में बा, अगर ये छोट रही तो दूर रही तो ये डिसाइड करी हाँ या ना यार? दू एम से दू गोले ली हाँ या ना? अरे बोलना, नहीं आया ना? केकरा केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ। छोटा वाला चार्ज क्या डिसाइड करता है? फिर से बोलो। डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? क्या होता है? वेरी गुड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए। हाँ कौन है? क्या लैट्रिन वोटरिन जाएगा बका? क्या यार, हम जज्बा में है पढ़ाने के, तुम लोग एकदम। कौन और भी बैच खुला हुआ है क्या? खुला हुआ होगा कहीं ऑनलाइन सर, खुला हुआ है। चलो हम जानते हैं, प्लीज ये सवाल बना दो तो तुम्हारा हेडेक मेरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेडेक खत्म। चलो इधर इधर। ओहो हाँ हॉई कची है, और ये क्या है? क्यों है दम? अरे हाँ बोलना ठीक बा। अरे बोलो हाँ ठीक बा। थोड़ा सा है ना सुना, हॉई क्या है? केकरा केकरा ही पता है? हाँ तो ये क्या है? पता है? पक्का है बाबू? यहाँ पे 3a,0 पे बाबू यहाँ पे रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, फाइन पी वेक्टर। कौन निकाल के दिखा देगा? हम निकालें? अरे सुनो ना, अरे देखो ना, है ना है ना तक, बड़ा आसान बा, है ना? तक ना लोगों ना, है ना तक रहे हो? अरे बोलो हाँ बाबू, वेक्टर है ये ना, कितना होला? फाइनल माइनस इनिशियल। अरे बोलना, फाइनल कितना में 3 है, इनिशियल कितना में 0। तो हम लिख सकते नहीं वेक्टर को, ये पी वेक्टर को लिख सकते हैं। देखो तो क्या लिख, पी वेक्टर का डायरेक्शन को, किसको बाबू? पी कैप को क्या लिख सकते हैं बोलो तो? 3a कैप। अरे हाँ या ना? आई 0 बानू तो 0 जे कैप, हाँ या ना यार? बोलना, डायरेक्शन पता चल गया? अरे बोलो, अरे नहीं बुझा रहा है? ये आपको पी का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? और पी का मैग्नीट्यूड भी तो है इसमें। अरे हाँ या ना? पक्का है? अब पी वेक्टर निकालना है तो बाबू क्यू गुने डी वेक्टर होला ना? अच्छा इसको हम बोल देते हैं डी वेक्टर। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? अरे ठीक है, तो एक सेकंड, क्यू छोटका उठाएं कि बड़का उठाएं? -4 उठाएं कि 4 उठाएं? 4 गुने 10 के पावर माइनस, गुने डी वेक्टर कितना बाबू? अरे बोलना, 3a आंसर। हाँ, अरे क्यू गुने डी वेक्टर आंसर निकाले तो। जल्दी लिखते चलना है, रुकना नहीं है। 2 दिन 50 पन्ना, आज कितना हुआ? 5 तो नहीं हुआ होगा, 10 हो गया। चलिए अभी 6 को तो कम से कम कर देना, 7 को, 8 को। अच्छा पढ़ते पढ़ते पागल हो रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा गर्मी भी तो है, हाँ या ना यार? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी है तो क्या हो गया? आग बरस तो नहीं रहा है? बरस रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आग भी गिरा है। मान लो कि ठंडा है, अब देखो हमको ठंडा, हम अपने आप को लगा के दिखाएं। अरे बोलो, आज कितना ठंडा है। चलो 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 चलो, अच्छा पी वेक्टर किधर से किधर होता है बाबू? माइनस से प्लस होता है? हाँ ये गलत लिखे हैं, यहाँ पे माइनस लगा दियो। बताओ क्या है? माइनस से प्लस होता है ना? सही तो है। डायरेक्शन किधर से होगा? माइनस से प्लस।
किसका किसका बाउंस हो रहा है? हाथ उठाओ तो। काहे बाउंस हो रहा है? इनमें कथी था? किसको बाउंस हुआ है? हाथ उठाओ ना। अच्छा, क्या था कि बाउंस हुआ है? दू गुने दू 4 अगर हम लिख दे तो बाउंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला Q इंटू डी वाला बाउंस कैसे हो जाएगा? हाँ, अभी बना के दिखाओ, घर चले जाना अगर ही बना दिया तो। ठीक है? क्या ना उल्लास नहीं था? 2025 या 26? चलो 25। जल्दी खत्म कर दो, अगर बना दिए घर छोड़ देंगे, चले जाना सब लोग। है लड़की नहीं बनाई तो 1 घंटा और बैठना है। जल्दी बनाओ, अगर छोड़ देंगे पक्का है। क्वेश्चन देखो। बाकी का चुप। अरे क्या पागल बन रहा है? आओ बाहर आओ ना, आओ। हाँ, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा है ना, तब बोलो ना। इसका इंसेंटिव मिलने वाला है क्या हमको? तो अगर इंसेंटिव दोगे तो ठीक है। जो बना के दिखा दे। कब का है ये? अरे 2026 है, 25 मत लिखना। 2026। बनाओ। मोतिहारी में ही नहीं होता है, इसीलिए मोतिहारी का लड़का सब कुछ नहीं कर पा रहा है, तुम ही लोग के हरकत के चलते। बनाओ जल्दी, आज जोश में रहो। नहीं बनेगा तो थूरेंगे हम आके वहीं पे। फाइनल है। 3 गो चार्ज है, +2Q +3Q अब -4Q। कहां कहां है देखो, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाओ। XY बनाओ और है सब को लिखो। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है ओरिजिन पर। अबाउट ओरिजिन। अच्छा एक काम करो, हेलो, क्वेश्चन लिख लो, तुम घर से ट्राई करके लाओ। घर से ट्राई कर लो ना। ना, एक गार्जियन अभी याद पड़ा है, बैठे हुए हैं बाहर आप लोग। वो भी बेचारे बोलेंगे कि 1 बजे तक टाइम था। क्वेश्चन उतार लो, घर पे बना के लाना है। गूगल से मत निकालना, सब आंसर अपने से बनाना। सुन लो, कल 11 से 1:30 क्लास है, और कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल एसी बन गया रहेगा, खाना पीना पानी वानी लेके आइएगा। लगातार क्लास करना है, 11:15 से स्टार्ट होगा क्लास, 1:45 या 1:30 बजे तक चलेगा। सिंपली है, रेडी रहिएगा। हम लोगों को 2 क्लास में 5 क्लास का चीज कवर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।